कतर की राजधानी दोहा में मुस्लिम देशों के 50 से ज्यादा नेता एक बैठक के लिए इकट्ठा हुए। मकसद कतर पर 9 सितंबर को हुए इजरायली हमले का जवाब देना। अरब लीग और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी OIC ने ये बैठक बुलाई थी। बैठक के दौरान ये मांग उठी कि सभी मुस्लिम देशों को इजराइल से रिश्ते तोड़ देना चाहिए। इसके साथ ही अरब देशों के बीच नाटो जैसा सैन्य गठबंधन बनाने का प्रस्ताव भी सामने आया। इसमें नाटो की तर्ज पर हर देश की जल, थल और वायु सेनाओं की एक टुकड़ी पूरी तरह से स्टैंड बाय मोड में रहेगी और जब जरूरत हो तो संयुक्त अभियान चलाएगी। इसके मुताबिक अगर किसी एक अरब देश पर बाहरी हमला होता है तो सभी देश मिलकर उससे मुकाबला करेंगे। दरअसल दोहा में अरब और इस्लामिक देशों का एक आपातकालीन शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें 14 सितंबर को सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई थी। इसी दौरान मिस्र की तरफ से नाटो जैसे ज्वाइंट फोर्स बनाने का सुझाव दिया गया। इसके बारे में द न्यू अरब मीडिया ने डिटेल में जानकारी दी है। रिपोर्ट के मुताबिक इस तरह का प्रस्ताव पहली बार साल 2015 में आया था, जब यमन में गृह युद्ध शुरू ही हुआ था और हूती विद्रोहियों ने सना पर कब्जा कर लिया था। रिपोर्ट में द नेशनल अखबार के हवाले से बताया गया है कि मिस्र ने प्रस्ताव में नाटो जैसे एक सशस्त्र बल बनाए जाने की बात कही है, जिसकी अध्यक्षता अरब लीग के 22 देशों में बारी बारी से सौंपी जाएगी और पहली अध्यक्षता मिस्र की होगी, क्योंकि उसने ही ये प्रस्ताव लाया है और मिस्र में ही अरब लीग का मुख्यालय भी है। मिस्र की तरफ से दिए गए प्रस्ताव में सेना, वायुसेना और कमांडो यूनिट में बेहतर तालमेल स्थापित करने के साथ ही ट्रेनिंग, लॉजिस्टिक्स और मिलिट्री सिस्टम को इंटीग्रेट करने का प्रस्ताव है। साथ ही सैन्य बल के इस्तेमाल की इजाजत सदस्य देशों और सैन्य नेतृत्व से सलाह के आधार पर दी जाएगी। लेबनान के मीडिया आउटलेट अल अखबार के अनुसार मिस्र ने प्रस्ताव में कहा कि वो इस तरह के सैन्य गठबंधन में 20,000 सैनिकों का योगदान करेगा, जबकि सहयोग के मामले में सऊदी अरब दूसरा सबसे बड़ा देश होगा। इसे लेकर मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी ने कई देशों से बात भी की है और दोहा शिखर सम्मेलन से इतर इस प्रस्ताव पर बातचीत की संभावना जताई जा रही है। बता दें कि अरब देशों ने पहले भी सैन्य संगठन बनाया था, लेकिन वो धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा और फिर संगठन खत्म हो गया। बात साल 1955 की है। अरब देशों के बीच एक सैन्य गठबंधन बना। इसे बगदाद संधि के नाम से जाना जाता था। इसका फॉर्मल नाम था सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन या सेंटो। दूसरे वर्ल्ड वॉर के बाद जब दुनिया दो खेमों में बटी हुई थी, तभी अरब को डर हुआ कि सोवियत संघ उसके यहाँ दखल देना शुरू कर देगा। इसी डर को खत्म करने के लिए ये सैन्य संगठन बना था। इसमें इराक, तुर्की, ईरान, पाकिस्तान और यूनाइटेड किंगडम शामिल थे। बैकडोर से उन्हें अमेरिका का सपोर्ट भी मिला हुआ था। हालांकि वक्त के साथ संगठन कमजोर पड़ने लगा। संगठन में मिस्र जैसे देश शामिल नहीं थे। वे मानते थे कि ये अमेरिका की साजिश है। शक इसलिए भी गहराया क्योंकि इसमें ब्रिटेन भी शामिल था, जिसका आमतौर पर अरब से कोई खास लेना देना नहीं था। आखिरकार सदस्य देशों में बढ़ते अनबन के बीच 70 के दशक में ये सैन्य संगठन खत्म हो गया। अब एक बार फिर से अरब देशों के बीच सैन्य गठबंधन की बात चल रही है। मिस्र के प्रस्ताव को इराक का भी समर्थन मिल रहा है। इराक के प्रधानमंत्री मोहम्मद शिया अल सुदानी ने भी एक इस्लामिक सैन्य गठबंधन बनाने की अपील की है। उन्होंने कतर में अल जजीरा चैनल से बातचीत में कहा, ऐसा कोई कारण नहीं है कि मुस्लिम देश मिलकर एक संयुक्त सुरक्षा बल न बना सके जो अपनी रक्षा कर सके। उन्होंने अरब और इस्लामिक देशों से राजनीतिक, सुरक्षा और आर्थिक स्तर पर एक व्यापक साझेदारी बनाने की अपील की। वैसे तो अरब देशों के बीच सैन्य गठबंधन बनाने को लेकर चर्चा शुरू हो चुकी है, लेकिन एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इस पर अमल होना बहुत ही मुश्किल है। दरअसल अरब और इस्लामिक देशों के बीच सैन्य गठबंधन का प्रस्ताव पहले भी आ चुका है, लेकिन ये बार बार कमजोर पड़ता रहा। सभी सदस्य इस प्रस्ताव पर एकमत नहीं हो पाते हैं। असल में सभी इस्लामिक देशों के हित इतने अलग हैं कि इनमें एकजुटता होना बेहद मुश्किल दिखता है। उदाहरण के तौर पर सऊदी अरब और ईरान के रिश्ते को ले लीजिए। इन दोनों देशों के बीच टकराव रहे हैं। सऊदी अमेरिका के साथ दिखता है तो दूसरी तरफ ईरान अमेरिका का धुर विरोधी। ऐसे में उनका साथ आना मुश्किल लगता है। सैन्य गुट बनने का मतलब ये भी है कि सभी देश आपस में खुफिया जानकारी शेयर करें और ये स्थिति भी काफी पेचीदा हो सकती है।
यहाँ इजराइल और अमेरिका को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। मान लीजिए अरब देश सैन्य संगठन बनाने के बेहद करीब भी आ जाते हैं तो अमेरिका चुप नहीं बैठेगा। वो फिलहाल अरब देशों में अपने पांव जमा रहा है। सैन्य गुट बनने का मतलब है कि इन देशों में अमेरिका के पैर कमजोर पड़ जाना। तो वो साम दाम दंड भेद सारे तरीके अपनाएगा कि संगठन नाम भर का हो। इजराइल भी इसके लिए पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा देगा। खैर, इस्लामिक देशों ने एक बार फिर सैन्य गठबंधन की पहल शुरू की, लेकिन इसका भविष्य क्या होगा इसके लिए हमें इंतजार करना होगा। इस वीडियो पे आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। इस तरह के और भी एक्सप्लेनर्स के लिए टाइम्स नाउ भारत के साथ बने रहें। शुक्रिया।